एक मित्र ने प्रदीप कुमार जी ने कमेंट करके पूछा है कि 20 या 30 साल के संचित संस्कारों को एक साल में कैसे काटा जा सकता है। इस पर कुछ कहें। प्रदीप कुमार जी मेरे 1 वर्षीय कोर्स के द्वारा मुझसे जुड़े हैं और इस कोर्स में 3-3 महीने के 4 स्टेप्स होते हैं जो कि आप कहीं पर भी रहते हुए एक तरह से फ़ोन से व्हाट्सएप के द्वारा एक तरह से कर सकते हैं। तो उनका प्रश्न तो सही है। अब हम थोड़ा इस संदर्भ में एक तरह से मानवीय मन की सामान्य प्रक्रिया को समझते हैं। आप अपने मन को ऐसा समझें जैसे कि वह एक मकान है, मन शरीर, और उस मकान का दरवाज़ा, रोशनदान, उसकी खिड़की सभी खुले हैं। कोई वहाँ उन्हें एक तरह से समय पर बंद करने वाला या खोलने वाला नहीं है। और उनमें हवा, धूल, धूप, कबाड़, छोटे छोटे जीव जंतु सब कुछ अपनी मर्जी से अंदर जा आ रहे हैं और अंदर ही अपना डेरा जमा हुए हैं एक तरह से। ठीक इसी तरह से आपकी सभी इंद्रियों द्वारा सही गलत आपके अंदर काफ़ी समय से जाकर इकट्ठा हो गया है और आपको आज तक यह भी ठीक से पता नहीं है कि क्या हमें अपने शरीर में, मन में जाने देने चाहिए और क्या नहीं जाने देना है एक तरह से। और आपका परिवार, समाज, शिक्षा, मित्र, शत्रु, गुरु और बहुत से गुरु महाराज और प्राकृतिक प्रक्रियाएं कहो, एनवायरमेंटल कहो, ये सभी चीज़ें एक तरह से आपके अंदर कुछ न कुछ हमेशा डालती ही रहती हैं, आपको प्रभावित करती रहती हैं और आप हमेशा फिर इसी के अनुसार आपकी भाव दिशाएँ बदलती रहती हैं। भाव बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, फिर उनके हिसाब से क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, प्रेम, पता नहीं क्या क्या वो सारे के सारे भाव आते जाते रहते हैं और फिर आप उनमें बहते रहते हैं एक तरह से, और सब उसी में आपकी सारी ऊर्जा और समय बर्बाद हो जाता है। और आप इस सब के जोड़ को ही एक तरह से अपना होना कहो, अपना ज्ञान कहो, मानते हैं, अपना सब इसे ही मानते हैं, अपनी संपत्ति कहो। और फिर इन्हीं चीज़ों के द्वारा जो ये आपके अंदर बाहर से भरी हुई, इन्हीं के द्वारा जो फिर एक तरह से पैदा की गई चीज़ें हैं, उनको ही आप अपनी संपत्ति कहो, लक्ष्य कहो, उनकी रक्षा में ही फिर एक तरह से या बढ़ाने घटाने में फिर सारा जीवन एक तरह से हम अक्सर लगा देते हैं आदमी। परंतु सच्चाई ये है बिल्कुल साफ साफ कि यह सभी कुछ बाहर से आया हुआ है, इसमें आपका अपना कुछ भी नहीं है और आप इसे सिर्फ एक प्राकृतिक घटना कह सकते हैं या मानसिक स्तर पर कहो या मनोविज्ञान की भाषा में कहो एक नेचुरल हिप्नोसिस कह सकते हैं। और ये सब कुछ प्रकृति है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक चीज़ें हो रही हैं अपने आप। और एक साधक को प्रकृति के बाहर जाना है, उसके पार जाना है। बाहर भी नहीं, पार शब्द ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ प्रकृति ही नहीं है, वो पुरुष है, चेतना है। तो इस स्थिति में आकर एक तरह से सीधी साफ 2 ही स्थितियाँ कहो बनती हैं। यहाँ तक हमने चीज़ें समझ ली। तो पहली जो एक तरह से बनती है वो तो हम सभी के एक तरह से होती है लगभग, यानी मकान में रहने वाला एक तरह से इन सभी चीज़ों के साथ अपना तालमेल बैठाकर एडजस्टमेंट कर लेता है और कुछ इन्हें दबाकर, कुछ खुद दबकर एक तरह से फिर सारा जीवन तालमेल के हिसाब से ही जी लिया जाता है। एक तरीका तो ये है जो हम सभी करते ही हैं। और फिर दूसरा तरीका ये है, अगर हमें थोड़ी बुद्धिमत्ता है, होश है, कि इन सभी की असलियत को समझकर एक तरह से ना मकान के बाहर निकाल कर फेंक दिया जाए, जो कि आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, आराम से एक साथ भी कर सकते हैं। और मनोवैज्ञानिक के हिसाब से भाषा में कहो तो रेचन के द्वारा एकदम भी फेंक सकते हैं। बड़े निर्णय लेकर भी एकदम काम हो सकता है, वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन मालिक आप ही हैं। सच्चाई ये है। हाँ, अब तक आपका इस तरफ ध्यान नहीं गया, वो एक अलग बात है पूरी तरह से। और फिर उसके बाद बाहर फेंकने के, इसे खाली करने के, पूरी तरह खाली करने के बाद फिर आप चाहे जिस चीज़ को एक तरह से अपनी मर्जी से अंदर रखें या जिसे बाहर रखें, जिसे जब चाहे अंदर करें, बाहर कहें। और ये अंदर बाहर करना, किसी भी चीज़ को रखना ना रखना, किसी चीज़ से जुड़ना ना जुड़ना,
सच में यही होश कहलाती है। सिर्फ शब्दों की होश से या होश साधने से ही डायरेक्ट बिना इन चीज़ों को समझे उसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता। डायरेक्ट होश पर आप लगे रहो, अगर आप पूरी बात को नहीं समझते तो साधते रहो होश, वो एक बाहरी प्रक्रिया बनकर रह जाएगी, एक तरह लाभ भी बहुत कम मिलेगा। और इसीलिए एक तरह से ध्यान में होश को सर्वाधिक महत्व भी दिया जाता है, क्योंकि होश ही ऐसी स्थिति होती है उसमें निर्विचार के लगभग बहुत कम विचार हो जाते हैं। उसी स्थिति में एक तरह से हमें अपने सही गलत का पता होता है, अपनी गलतियों का पता चलता है, अपनी मूर्खताओं का पता चलना एक तरह से धीरे धीरे शुरू होता है जैसे जैसे होश बढ़ती है। और फिर जो जो होश बढ़ता है फिर धीरे धीरे उसके बढ़ने से फिर हमें और बारीक चीज़ें भी समझ में आने लगती हैं, फिर हमारी समझ भी बढ़ती जाती है। जितने अनुभव गुजरेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें हम देखेंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे सही, फिर उतनी हमारी समझ बढ़ेगी। और समझ फिर बढ़ते बढ़ते एक दिन हमें पूरी तरह ये समझ आ जाती है कि मुझसे बड़ा एक तरह से ना समझ यहाँ शायद ही कोई भी नहीं है। ये समझ आ जाती है एक दिन। और सच में यही तथ्य है कि मुझसे बड़ा ना समझ यहाँ कोई भी, यही सच्चे अर्थों में कहो एक साधक का, सच्चे साधक की यात्रा का कहो, ईंधन कहो होता है उसकी यात्रा का, भोजन कहो, पाथ्य कहो, कुछ भी शब्द आपसे, तो यही उसका आधार है। इसी के सहारे वो अपने उद्गम की कहो, घर की कहो, उसकी यात्रा को फिर पूरी करता है। ये उसका आधारभूत है, यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। वरना और चीज़ों में तो आप करते रहो, फिर तो वही ये घूमते रहो और फिर उसे आप कहते रहो बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो वो है जब आप किसी चीज़ को समझते नहीं तो फिर कठिन होनी है। तो ये तो हमने थोड़ी सी अब तक एक तरह से इससे संबंधित बातें समझी। अब हम प्रश्न पर आते हैं कि आपके संस्कार, आपका सारा ज्ञान, सारी मान्यताएं सब दूसरों के द्वारा दी गई हैं और उसका आप में अपना अनुभव एक तरह से इस विषय में कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्चाई है कि आपका अपना अनुभव ही अपना सच्चा ज्ञान कहो या सच्ची ताकत कहो इसलिए होती है। बाकी कोई भी चीज़ सच्चे अर्थों में इस अपने अनुभव को एक तरह से रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती। हाँ, बाहर से आप दूसरी चीज़ें सेटल कर लो, समाज के लोगों को जोड़ लो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लो, कुछ चीज़ों में सामाजिक मान्यता वालियों में उनमें आगे निकल जाओ, तो इसका रिप्लेसमेंट होता हुआ दिख जाता है क्योंकि भीड़ आपके साथ है, लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो आ गई थी होम पेज पर, वो देख रहा था क्योंकि मैं पुरानी फिल्में देख लेता हूँ कभी कभी। तो उसकी पुरानी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री का, अभिनेताओं का कोई बॉलीवुड का कोई प्रोग्राम होगा, उसमें बड़ी बड़ी प्रसिद्ध अभिनेत्री आई हुई हैं, पुरानी सारी अभिनेता भी आए। अभिनेता तो फिर भी कुछ ठीक थे, लेकिन अभिनेत्रियाँ पुरानी, सफ़ेद बाल हैं, सब पूरा बुढ़ापा है, हर तरह से अपने फ़ोटोज़ खिंचवाने में पूरी एक तरह से वो लगी हुई हैं। चेहरे पर तनाव दिख रहा है, बहुत बेचैनी, एक दूसरे से ज़्यादा खिंचवा रहे हैं, कभी बार बार कपड़े ठीक कर रहे हैं, उनकी जो साथ वाली हैं उनकी सेविकाएं वो कर रही हैं। पूरी प्रतिस्पर्धा चल रही है फ़ोटो खिंचवाने में ही, और बड़ी तनावग्रस्त लग रही हैं, जैसे उसका फ़ोटो अच्छा ना जाए, कुछ ज़्यादा ना मेरे खिंच जाए ज़्यादा, बार बार अलग अलग जगह, और जबकि उनके पास सब कुछ है लेकिन अंदर बेचैनी पूरी है बीबी हुई। और सब होते हुए भी धन और ये प्रसिद्धि, परिवार, बच्चे सब है, लेकिन उनका अब भी वही बीमारी है जो कभी थी। उस वक्त तो ठीक थी, चलो बात, अब वो उसका दूर दूर तक भी कोई संबंध, लेकिन अब भी उसे ढो रही हैं, उसे सिद्ध करने में लगी हुई है। और ये बात उनकी नहीं, ये सभी की है इस तरह से कि हम उन चीज़ों को भी खींचते रहते हैं जो जा चुकी, जिनका कोई मतलब नहीं, जो कभी आएंगी भी नहीं। तो जब एक आदमी की सारी खुशी सुख दूसरी ही चीज़ों पर निर्भर है तो कैसे सुखी रह सकता है? क्योंकि दूसरा तो कभी भी बदल सकता है। यहाँ सभी चीज़ें बदलती रहती हैं, हम ही बदलते रहते हैं। तो एक साधक को तो हमेशा एक बात साफ साफ ध्यान रखनी चाहिए कि संसार में कोई भी चीज़ आपको आनंद शांति नहीं दे सकती, चाहे वो कुछ भी है, सिवाय आपकी अवेयरनेस के, आपके जागरण के, आपकी स्थिरता के, आपकी स्टिलनेस के। क्योंकि दूसरा ही है, चाहे वो कुछ भी है। तो ये बात थोड़ी हुई, हमने रिमाइंड की।
उनका प्रश्न है मित्र का कि 20-30 साल के संचित संस्कारों को 1 साल में कैसे काटा जा सकता है। तो ध्यान रखना, बाहर से आई कोई चीज़, कोई भी, चाहे कितनी ही वो बड़ी हो, बड़ी वो चीज़ें दिखाई देता हो, उनका ताम झाम, लेकिन सच में उनमें कोई दम नहीं होता। उनमें दम तभी तक होता है, जो भी आपके अंदर आए बाहर चीज़ें, जब तक आप अपने दम का उपयोग नहीं करते, तभी तक उनमें दम है, तभी तक उनकी बातें चलती हैं। मकान में कितना भी कचरा भरा, वो फर्श से मिलकर फर्श नहीं हो जाता। हाँ, फर्श को नुकसान पहुंचा सकता है, मकान नहीं बन सकता, मकान को नुकसान पहुंचा सकता है। कबाड़ का ढेर कितना बड़ा हो, एक माचिस की तिल्ली ही काफ़ी होती है उसको राख बनाने में। बस थोड़ी सी सावधानी है और कुशलता है, उसमें आग लगानी होती है। और इसी तरह अंधेरे को आप एक दीपक जलाओ, बस दीपक जलाना ही, जलते अंधेरे को जाना ही पड़ता है। वो ये नहीं कहता कि मैं इतना पुराना हूँ। और यह दीपक क्या है सच में, एक शब्द में, सिर्फ आपकी चेतनता, आपकी सजगता, आपकी अवेयरनेस, या इससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि आपकी जागने की हर हाल में 100% निर्णय, संकल्प कि मुझे हर हाल में जागना है। ये मेरे मन के अंदर नंबर 1 पर है, ये लिस्ट में बात। और इसके अतिरिक्त अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप अचेतन रूप से किसी भी दुख को, किसी निगेटिविटी को जन्मों जन्मों तक झेल सकते हैं। उससे कुछ नहीं होना। दुख कहने से, बार बार या भाग्य को या दूसरों को कोसने से, दुख को कुचलने से, उससे कुछ नहीं होता। एक ही तरीका है कि आप उसे चेतन रूप से होशपूर्वक झेलना शुरू करो। वो आपके सोचने से नहीं जाएगा एकदम से, बस आप उसको देखना शुरू करो, होशपूर्वक देखो, झेलो, वो चलेगा। अभी उसका मोमेंटम है, उसको चलना है अभी कुछ समय तक। आप चाहो उसको दुख समझो, उससे छुटकारा चाहो दिल से, बस आप चाहो और चेतन रूप से उसको झेलो। झेलना पड़ेगा कुछ समय तक, और आपके चाहने मात्र से ही पूरी तरह फिर आपका मन, मस्तिष्क अस्तित्व से मिलकर उसे स्वयं ही विदा कर देंगे। वो सब काम वो खुद ही कर लेते हैं। आपका तो सिर्फ चेतन रहना जरूरी है उस विषय में, उसको भगाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपकी इच्छा लगातार बनी रहनी चाहिए, यही एकमात्र काम है जो आप कर सकते हैं। बाकी सब तो आपका मन मस्तिष्क कर लेता है। और आपकी और इस सारे अस्तित्व की असली ताकत एक तरह से तथा आधार इस सारे अस्तित्व का, वो सिर्फ और सिर्फ चेतना ही होती है, या चेतना के अनेक रूप ही होते हैं। सब कुछ का आधार चेतना है। और आपका यही मन, मस्तिष्क और शरीर, अगर हम दूसरे ढंग से देखें, अचानक से आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाओ, भयंकर कोई स्थिति आ जाओ, ये चमत्कारिक ढंग से उनको पूरा कर देता है, जो कि आप कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, चाहे कोई भी मुसीबत है किसी भी तरह की। और मानव का इतिहास इस तरह की घटनाओं से भरा पड़ा है। तो इन सारी बातों के बाद तो एक तरह से एक साधक को 2 बातों पर ही हमेशा फोकस करते रहना चाहिए। पहली बात है कि कभी भी किसी अच्छे और सच्चे काम को पोस्टपोन मत करो, कल पर मत उसको टालो, या अगले जन्म पर मत टालो। अपने अनुभव का अब तक का फ़ायदा लो, उन्हें आगे बढ़ाओ, उसको पूरा करो काम को। मैंने इस विषय में एक घटना सुनी है। एक स्टूडेंट कोई एमए में फेल होगा, वो बहुत दुखी हुआ, शायद घर वालों ने कुछ कहा, मित्रों ने कहा, जो भी, उसमें दुखी होकर उसने आत्महत्या का निर्णय लिया और एक बड़ी नदी के पुल पर चला गया, जहाँ से अक्सर लोग आत्महत्याएँ करते थे। वो वहाँ गया, आत्महत्या करने ही वाला था कि तभी एक व्यक्ति आया उधर से। उसने कहा, क्या कर रहे हो, कौन हो? कि मैं हूँ, इस तरह से एमए में फेल हो गया और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। उस व्यक्ति ने उससे सिर्फ एक ही बात कही, क्या फिर से एलकेजी में एडमिशन लेने का इरादा है? उस लड़के को थोड़ा होश आया, एमए का स्टूडेंट था। उसने कहा, आप क्या कह रहे हैं जी? कि बड़ी साफ है, मरता कोई नहीं है यहाँ। गए और आए, गए और अभी थोड़े जल्दी किसी गर्म में, और फिर 2 साल बाद, अब तो गर्म में एडमिशन हो जाते हैं बच्चों के, और फिर 2 साल बाद एलकेजी में आ जाओगे। यहाँ कोई जाता कहाँ मर कर? तो उसके दिमाग में एक तरह से एकदम क्लिक हुई। उसने सोचा, ओफो, इससे तो अच्छा है 1 साल और एमए कर लो, एलकेजी में एडमिशन। और उसने उसका धन्यवाद किया और वापस अपने घर की तरफ चल दिया कि 1 साल में एमए ही कर लूँगा, दोबारा एलकेजी में एडमिशन लेना। तो जो अब तक के अनुभव इस जीवन के हुए, जो आपने इधर उधर से सीखा, गुरुओं से, मित्रों से, समाज से, जीवन के अनुभव से, उन्हीं को आगे बढ़ाओ और मामले को पारी कर लो। टालने से कुछ नहीं होता, ना अगले जन्म में कुछ है, ना कहीं कल कुछ है। सब कुछ अभी और यहीं मौजूद है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, और आप भी अभी यहीं हैं। तो फिर क्यों नहीं कर रहे?
अभी नहीं तो कभी भी नहीं, बड़ी सीधी बात है, आपकी मर्जी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, दूसरों को ध्यान में रखकर जीवन का कोई भी निर्णय मत लो। एक साधक को तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। ये तो दूसरे बिजनेसमैन लोगों की, पॉलिटिशियंस लोगों की बातें होती हैं। अपने हिसाब से, अपने निर्णय के हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से अपनी सारी चीज़ें सेट करो, कार्यक्रम बनाओ। दूसरे तो दूसरे ही होते हैं, वो कब बदल जाएं, क्या करें, उनका कोई वो नहीं होता मतलब। और हमें तो अपने पाना है, अपने को जानना है, तो हम दूसरों को तो उतना ही संपर्क रखो जितना अनिवार्य है। तो एक तरह से अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही अपने जीवन का, अपनी शक्ति का, अपने समय का उपयोग करो। और लोगों को अपने को दिखाने में मत समय खराब करो, बल्कि स्वयं अपने को देखो, मैं कहाँ हूँ, क्या मुझे करना है, क्या गड़बड़ हो रही है, क्या मैं सही चल रहा हूँ, क्या नहीं सही चल रहा हूँ। इन्हीं सारी चीज़ों को देखना है, जीवन का सही उपयोग करना है। ये समय या कुछ भी आप सब खूब अच्छी तरह जानते हैं, दोबारा आने वाला नहीं, मैं तो सिर्फ आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। तो आशा है कि मित्र के प्रश्न का एक तरह से कुछ स्पष्टीकरण हुआ होगा। तो मित्र को जो भी अच्छा लगे कमेंट करें, कुछ पूछना हो पूछें, फ़ोन पर पूछें। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और अंत में एक तरह से सभी को मेरा प्रणाम।